आज के डेट में अर्न मनी ऑनलाइन एक ऐसी चीज हो गई है जिसके लिए लोग ये नहीं सोचते कि जहां भी मैं पैसा लगाने जा रहा हूं वो सोर्स पैसा कैसे कमाता है। आईफोन निकल रहे हैं, आईपैड निकल रहे हैं, प्ले स्टेशन निकल रहे हैं, ऐसे एप्पल के मैकबुक निकल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, मेरी टोपी तेरे सर, मुझसे पैसा लेते हैं तुमको देते हैं, तुमसे पैसा लेते हैं किसी और को देते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर लोग लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए जमा कर चुके होंगे। और आमतौर पर ऐसा होता है कि जब नेगेटिव वीडियोस बनने लग जाते हैं, लोग पैसे लगाना बंद कर देते हैं, विड्रॉल्स की भरमार हो जाती है, तब इन कंपनियों का क्या, इनके पास कोई चारा नहीं होता। हालांकि वियतनाम में नवंबर 2023 के बाद से जो उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पर, उसके बाद से कोई पोस्ट नहीं आया है। 200-250 फॉलोअर है। इसका मतलब ये मान के चलो कि वियतनाम में तो इनका भट्टा बैठ चुका है। एक तरह से मुखौटा, ई कॉमर्स का मुखौटा दिखा करके ये एक मनी सर्कुलेशन और पॉन्जी स्कीम है जिसका कि ये दावा करते हैं। ये पेपर स्प्रे जिसको ये दिखा रहे हैं कि इसको आप 300 रुपए में खरीद लो, ये एक्चुअल में 150 रुपए में मिलता है। लोगों ने कहा बहुत अच्छी स्कीम है यार, 1 लाख रुपए लगाओ, डेली के 1000 मिलते रहेंगे, यानी कि महीने में आप आराम से 30,000 रुपए कमा रहे हो, आपका मूलधन वहां सेफ है। 100 दिन तक अगर आप डेली 1000 रुपए निकाल के खर्चा चला रहे हो तो भी 100 दिन में डबल हो रहे हैं। मूर्खता मत करना। जितने लोग भी हो अब तक अगर पैसे लगाए हैं तो निकाल लेना। ये एक फ्रॉड कंपनी है। आने वाले समय में ये अरबों रुपए का फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह की कंपनी एक दिन भागती है और जब भागती हैं तो आपने जिनको रेफर किया होता है उनका भी पैसा लग चुका होता है। और लालच ऐसी चीज होती है कि व्यक्ति इसमें डूबता ही चला जाता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है यार जब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं तो यार जेन्युइन ही होगा। मुझे पता है कि मुझे 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे नहीं मिलेंगे, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। फिर भी मुझे लगा चूंकि लोग, जितनी भी लिमिटेड ऑडियंस है उन तक ये बात पहुंचे, उनको मैं बता पाऊं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से कई लोगों ने मुझे कमेंट में कहा कि सर एक हाईबॉक्स नाम से एक अर्निंग ऐप है, इसके बारे में आप हमें रिव्यू दीजिए, बताइए कि ये ऐप कैसे काम करती है, क्या ये स्कैम तो नहीं है, क्या हमें इसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। काफी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, चाहे मिथपैट हो, चाहे क्रेजी XYZ, मिस्टर इंडियन हैकर, सौरभ जोशी, फुकरा इंसान, एल्विस यादव, भारती सिंह और ओमेगल वाले आदर्श और तमाम सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके नाम भूल जाऊंगा, यहाँ देख लेना, वो अपने घर पर या किसी अच्छी लोकेशन पर बहुत सारे मिस्ट्री बॉक्स रखते हैं। ऐसा उनका कहना होता है कि हमने एक मिस्ट्री बॉक्स की शॉपिंग की है और हमारे घर इतने सारे मिस्ट्री बॉक्सेस आ गए हैं और अब हम खोल खोल के देख रहे हैं कि उसमें क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसमें क्या है। और जब उसे खोलते हैं तो उसके अंदर आईफोन निकल रहे हैं, आईपैड निकल रहे हैं, प्ले स्टेशन निकल रहे हैं, ऐसे एप्पल के मैकबुक निकल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब विज्ञापन में दिख रहा है। मिलियंस में व्यूज हैं। फुकरा इंसान का मैं देख रहा था 8 मिलियंस के आसपास कुछ व्यूज गए थे। सौरभ जोशी की अगर आप देखोगे तो उन्होंने मल्टीपल वीडियोस बना रखे हैं। ऐसे और भी इन्फ्लुएंसर्स ने मल्टीपल वीडियोस बना रखी हैं, कोई पिछले महीने, कोई 3 महीने और पहले, मतलब 2-2 महीने के गैप में एक एक मिस्ट्री बॉक्स उन्होंने ओपन किया है और इसके लिए उन्होंने लाखों रुपए चार्ज किए हैं। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि तू इसके खिलाफ नेगेटिव वीडियो, क्योंकि आगे मैं नेगेटिव ही बोलने वाला हूं, तो कुछ लोग कहेंगे कि तू इसके खिलाफ वीडियो इसलिए बना रहा है क्योंकि तुझको इस कंपनी ने नहीं पूछा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कंपनी की शुरुआत भारत में अगस्त 2023 में हुई थी और ये 2 मेल देख लो आप, 30/12/2023 एक पहली मेल आई थी और दूसरी मेल जो है जनवरी में आई थी, जिसका मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया था। अब उनसे बात करने के बाद जब मैंने इनके बिजनेस मॉडल को समझा था, उसी समय मुझे लगा था कि यार इसमें कुछ झोल है, लेकिन चूंकि कंपनी नई थी, उसके बारे में आप ज्यादा कुछ जानते नहीं है, आप कैसे वर्किंग है, क्या मॉडल है, कुछ पता नहीं है, तो मुझे लगा हो सकता है कुछ ऐसा मॉडल हो जो कि वो इंडिया में लाना चाह रहे हो, कोई बहुत बड़ी चीज, बड़ा इनोवेटिव आइडिया लेकर के आ रहे हो, तो आने दो, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। फिर हाल ही में इनके एडवर्टीजमेंट, इनके विज्ञापन की जो है संख्या वो लगातार बढ़ती गई, तो कई लोगों के जो है सवाल भी बढ़ते गए कि भैया ये क्या है, जरा इसका पता करो। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है ये ऐसा दावा करती है कि ये ई कॉमर्स कंपनी है, लेकिन इसका पूरा फोकस ई कॉमर्स छोड़ करके अर्निंग और रिवॉर्ड पर ही है। कुछ विज्ञापन देख लेते हैं इनके, कि इनके विज्ञापन क्या है। सोशल मीडिया पे इन्होंने पोस्ट किया है। ऐसा कंपनी का कहना है कि कंपनी के 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी के 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है, यानी कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा यूजर बेस है। क्यों नहीं होगा, जब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं और मिलियंस में व्यूज आए हुए हैं, बिलियंस में ओवरऑल व्यूज होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इतने सारे डाउनलोड्स तो होने ही होने हैं। अब इस कंपनी का मेन नाम देखिए क्या है, हाईबॉक्स रीसेल एंड अर्न 100% विन। कहीं से भी आपको इसमें ई कॉमर्स की झलक दिख रही है,
नहीं दिख रही है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि कैसे ये सब एक तरह से मुखौटा, ई कॉमर्स का मुखौटा दिखा करके ये एक मनी सर्कुलेशन और पॉन्जी स्कीम है, जिसका कि ये दावा करते हैं कि ये ई कॉमर्स स्कीम है। इस ई कॉमर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों को घुमाने के लिए इस तरह की कंपनी को जन्म दिया जाता है। तो कुछ विज्ञापन देख लेते हैं। विज्ञापन क्या है? स्टार्ट योर हाई बॉक्स जर्नी, बाय बॉक्स मेक प्रॉफिट, 365% प्रॉफिट्स पर ईयर। ठीक है, एक साल में आप 365% प्रॉफिट कमा सकते हैं, जितना कि आपने कहीं किसी जगह, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, कहीं कर दो, इतना मुनाफा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको इस हाई बॉक्स नाम की ऐप में 365% जो है वो प्रॉफिट मिलेगा पर ईयर। आगे और विज्ञापन देख लेते हैं। वांट स्टेबल इनकम। अब आप देखो, जितने भी विज्ञापन हैं, कहीं पर ई कॉमर्स की बात नहीं की जा रही है। ई कॉमर्स पीछे छुपा हुआ है और उसका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत में अगर आपको कोई भी मनी सर्कुलेशन स्कीम चलानी है, एमएलएम हो चाहे कोई भी इस तरह की चीज, तो एक सर्विस या प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर इन्होंने सर्विस की जगह एक प्रोडक्ट यानी कि ई कॉमर्स मॉड्यूल को जो है चुना और इन्होंने ऐसा दिखाया कि बहुत ही इनोवेटिव तरीके से इंडिया में वो कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं। तो विज्ञापन देखो, विज्ञापन क्या है? अर्न विद हाईबॉक्स। इसमें आपको मिलेगा विन, रीसेल, रिवॉर्ड्स एंड अर्निंग। पूरा फोकस इसी के आसपास घूमता है, विन, रिसेल, रिवॉर्ड्स एंड अर्निंग। ठीक है, अगला विज्ञापन देख लीजिए। रिवॉर्ड्स यू कैन नॉट रिफ्यूज। नंबर 1 बिगिनर रिवॉर्ड, मतलब आपने लॉग इन किया है, सिर्फ इसी बात का ही आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। साइन इन रिवॉर्ड, आप रोज साइन इन करेंगे, उसका भी आपको पैसा मिलेगा। मंथली रिवॉर्ड, मतलब पूरे महीने अगर आप इस ऐप में एक्टिव हैं, कैसे एक्टिव है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, तो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इनविटेशन रिवॉर्ड, आप किसी को भेजेंगे, लिंक भेजेंगे कि भाई तू ज्वाइन कर ले, उसका भी रिवॉर्ड है। स्पेंडिंग रिवॉर्ड, अगर आप इसकी ई कॉमर्स साइट में जाके कुछ खरीदते हैं उस पर भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एम्बेसडर बोनस, यानी कि इसमें ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह जाकर के लोगों को एम्बेसडर बनाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। तो अगर आपने इतने लोगों को ज्वाइन करा दिया तो आप ये एम्बेसडर की भूमिका अदा कर सकते हैं और उसके लिए भी आपको बोनस दिया जाता है। फिर रेफरल रिवॉर्ड है, फिर वीआईपी बोनस है। ये मैं बताऊंगा आगे जाकर के कि ये वीआईपी वाला ये क्या सीन है। दरअसल वही है कि कितने लोगों को आपने अपने अंडर जोड़ा है और उन्होंने कितने आइटम, कितने वैल्यू की खरीदी है, उसके हिसाब से ये वीआईपी डिसाइड किए जाते हैं। अब आप देखो, विन अप टू 2 lakhs विद मंथली रिवॉर्ड्स। अब आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखना। अगर आपने 50,000 रुपए इसमें स्पेंड किए हैं, यानी कि इस हाई बॉक्स में अगर आपने 50,000 रुपए स्पेंड किए हैं तो आपको 100 रुपए मिलते हैं। 1.5 लाख किए हैं तो 500 रुपए मिलते हैं। ऐसे करते करते इन्होंने एक लंबी श्रृंखला बनाई है और उसमें बताया है कि 2 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखा रहा है। इसके बाद इन्हीं विज्ञापनों में है कि किसी ने आईफोन 15 प्रो मैक्स भी जीता है। ठीक है, कोई गोविंदा है, उनको कांग्रेचुलेशन किया गया है। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि हाई बॉक्स जो है वो कहां पर अवेलेबल है, आपको कहां से डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करना है ये प्ले स्टोर से, यानी कि प्ले स्टोर पर मौजूद है। आप देख सकते हैं 4 से ऊपर की रेटिंग है, 10 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं। हालांकि ये दावा करते हैं कि इनके 1 CR से ऊपर जो है यूजर्स हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं ये ऐप कैसी है, क्या है, इसके अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी। मैंने इसमें 3,000 रुपए लगाए हैं, आपको बता देना चाहता हूं। इसलिए लगाए हैं क्योंकि जब भी आप किसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हो तो आपको भी उसका डीप नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने इसमें अब तक 3,000 रुपए लगाए हैं। अब इसका पूरा मॉडल समझते हैं क्या है। इसको लॉग इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। इस तरह के इंटरफेस में आप देख पा रहे होंगे कि कहीं 300 रुपए का कोई बॉक्स है, कोई 500 रुपए का बॉक्स है, कोई 1000 का, कोई 2000 का, 3000 का, ऐसे करते करते 1 लाख रुपए तक के बॉक्सेस हैं जो कि आप परचेस कर सकते हैं। समझ रहे हो आप, परचेस कर सकते हैं। इस परचेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतने पैसे इसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे, खरीदना पड़ेगा बेसिकली। तो मैंने 3,000 रुपए तक के बॉक्सेस खरीदे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर 300 रुपए का आपने बॉक्स सेलेक्ट किया है, मान लीजिए यहां मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया, तो यहां पर आप देखोगे कि 64,990 रुपए की चीज मिल सकती है। मतलब ये मिस्ट्री बॉक्स है। आपने शॉपिंग 300 की है, लेकिन आपको इन दिखने वाले सारे प्रोडक्ट्स जो भी हैं जिनकी वैल्यू 2,000, 3,000, कोई भी 100-200 रुपए की चीज नहीं है यहाँ पर। ये सारी जो वैल्यू के आइटम है, जैसे चश्मा है 2,499 रुपए का, ये ब्रेसलेट है 2,249 रुपए का, ऐसे आप देखोगे कि ये रोस्टा प्रीमियम बेरी जो भी है 2,000 का। तो ये आपने देखा कि 300 रुपए आपको लगाने हैं और जब ये मिस्ट्री बॉक्स खुलेगा तो आपको इस तरह के पैसे, इस तरह की चीजें जो है मिल सकती हैं जिनको आप क्लेम कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो आप कहोगे तो फायदे का सौदा है भाई, 300 रुपए का लगाया, इतने महंगे महंगे आइटम मिल रहे हैं तो हमको तो फायदा ही होने वाला है।
अब ऐसे ही आप देखोगे 1,000 रुपए, 2,000, 3,000 इस तरह की चीजें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने जो पैसे लगा रखे हैं, मैंने जो मिस्ट्री बॉक्स लगाए थे उसमें मुझे क्या मिला है और मैं उसको कैसे क्लेम कर सकता हूं। मैं माई बॉक्स में जाता हूं। माई बॉक्स में अगर आप जाते हो तो रीसेल इन प्रोसेस में ये मैंने चीजें रीसेल की हैं। रीसेल करने का मतलब मैं अभी थोड़ी देर समझाऊंगा। मैं अभी आपको एक क्लेम करके दिखा देता हूं ताकि आपको ये दिखे, आपको समझ में आए कि भाई क्या मुझे इसका मुनाफा मिला है। तो मतलब मैंने 1,000 रुपए का ये बॉक्स खरीदा था जिसमें मुझे पीटर जॉन्स का सिल्वर स्क्वायर करके कोई चश्मा है वो मिला था और बॉक्स प्राइस 1,000 रुपए जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन्होंने कहा कि ये आइटम प्राइस यानी कि इस प्रोडक्ट का प्राइस है 2,100 रुपए और अगर मैं इसको रखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपए जो मैंने पे किए थे वो मैंने पे कर दिए, चश्मा मुझे शिप कर दिया जाएगा। तो जब इसमें मैं अमेजोन में जाकर चेक करता हूं तो अमेजोन में ये चश्मा 550 रुपए का अवेलेबल है। स्नैपडील भी 630 रुपए 640 रुपए में बेच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको रखूंगा क्यों। तो मुझे ये कहते हैं कि आप इसको रीसेल कर दीजिए। रीसेल करने का मतलब ये होता है कि इसी प्लेटफॉर्म पर, हमारा जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है वहां पर जाकर के प्रोडक्ट दिखने लगेगा। आपको क्या करना है, यहां पर इसको आप रीसेल कर देंगे तो हम आपको इसमें 10 रुपए की अर्निंग देंगे। बताया था ना 1%, यानी कि 1,000 रुपए के ऊपर आपको 10 रुपए मिलने वाले हैं। और इस तरह से रीसेल प्राइस हो जाता है 1,010 रुपए और 24 घंटे के अंदर अंदर ये ऐसा कहते हैं कि कोई ना कोई इसको खरीद लेगा और उसी के बाद में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, क्लेम कर लिया भाई जी, क्लेम सक्सेसफुल हो गया। उसके अलावा अब आप देखोगे रीसेल कंप्लीट यहां पर ऑप्शन लिख करके आ रहा है। नीचे आप देखो कि इस तरह से मैंने और भी चीजों को यहां पर पहले क्लेम किया है। अब मैं आपको शॉपिंग करके दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं जाता हूं मिस्ट्री बॉक्स, ग्रैब बॉक्स खरीदना है मुझे, मान लीजिए 500 रुपए का है। मैं गया यहाँ पर, मैंने कहा ठीक है मेरे को खरीदना है, बाय नाउ पे क्लिक किया और मेरी नजर तो भैया PS5 पे ही है, सबकी होती होगी। अब मैं यहाँ पर अगर इसको बाय करता हूं तो चूंकि मेरे पास पैसे हैं पहले से ही, जो मैंने क्लेम किया है 1,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं उसको अपने वॉलेट से ही यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने चेकआउट कर लिया। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं इसको पे कर सकता था UPI या अन्य माध्यम से। चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुझे कहा कि एक मिस्ट्री बॉक्स आपका आ गया है। अब मैं इसको ओपन करता हूं, ये रहा है बॉक्स। अब मैं करता हूं ओपन किया तो अब मुझे नहीं पता क्या निकलने वाला है। निकला क्या वो आप देख लो, ये निकला है सपल बेबी वेट वाइप विद एलोवेरा एंड विटामिन ई 72 वाइप्स पर पैक और ये पैक ऑफ 3 है। पैक ऑफ 3 है ये। तो क्या मैं इसको रखना चाहता हूं या रीसेल करना चाहता हूं, बता देता हूं मैं आपको कि अगर मैं इसको रखना चाहता हूं तो 300 रुपए जो मैंने पे किए हैं वो कंपनी रख लेगी और ये प्रोडक्ट मुझको भेज देगी। लेकिन क्या मैं इसको रखना चाहूंगा, क्यों रखना चाहूंगा, जब यही प्रोडक्ट मुझे अमेजोन पे 262 रुपए का मिल रहा है तो मैं क्यों रखना चाहूंगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां पर अर्निंग माइंडसेट लेकर के आया हूं। मैं यहां इसको खरीदने के माइंडसेट से लेकर के नहीं आया बैठा हूं वहां पे। यही कंपनी का मोटो है। कंपनी इसको ई-कॉमर्स के तौर पर पेश तो कर रही है लेकिन वो नहीं चाहती कि आप उनका कोई प्रोडक्ट खरीदें। तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आप इसको रीसेल करेंगे। तो मैं भी रीसेल कर देता हूं। जैसे मैं रीसेल करने के लिए आता हूं, हालांकि ये कंपनी कह रही है 410 का MRP, मैं आपको बताता हूं अमेजोन में जाकर चेक करना, पैक ऑफ 3 का MRP 299 रुपीज का है। तो एक तरीके से ये कंपनी को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस कंपनी से इन एप्स का कोई लेना देना नहीं होता, ये मैं आपको समझा देता हूं। अब इसकी रीसेल प्राइस कितनी है, 315 रुपए, मतलब ये 1% से भी ज्यादा है क्योंकि जो 300 का बाय बॉक्स वाला जो इनका प्राइस है उसमें ये ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो मैंने इसको पब्लिश कर दिया, यानी कि अब 24 घंटे के अंदर अंदर ये 315 रुपए जो आप देख रहे हो ये मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर फिर से क्लेम करने पड़ेंगे। तो मुझे 15 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। मतलब हर 24 घंटे के अंदर अंदर मैं 300 रुपए के ऊपर 15 रुपए बना रहा हूं। यानी कि यही 300 रुपए अगर मैं पूरे महीने घुमाता रहूं तो पर डे 15 रुपए के हिसाब से पूरे महीने में मैं 450 रुपए बना लूंगा। यानी कि 300 रुपए जो मेरा मूलधन था वो तो वैसे का वैसा रहेगा, पर 450 रुपए में और कमा सकता हूं पूरे महीने में सिर्फ 300 रुपए के मिस्ट्री बॉक्स से। अब हम बढ़ते हैं बाकी के जो और हमारे थे उनको भी ओपन कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक था पोर्ट्रॉनिक्स का पावर प्रो, ये पावर बैंक है जो कि मुझे 1,000 रुपए के मिस्टर प्राइस में मिला था और उसका इन्होंने कहा कि आइटम प्राइस 1320 रुपए है, अर्निंग मुझे 10 रुपए की मिलने वाली है। अब मैंने कल लिया था, आज मैं इसको क्लेम कर लेता हूं, तो मैंने क्लेम कर लिया। अब मुझे इस पे 10 रुपए मिल चुके हैं। अब मैं वापस जाता हूं, फिर से मैं इसको फिर से खरीदना चाहता हूं। अच्छा, अब आप देखो इसमें मजे की चीज मैं आपको दिखाता हूं। जब मैं इस पे शॉपिंग सेक्शन में जाता हूं, यानी कि जब ये कहते हैं कि आप इसको रीसेल कर दीजिए, यानी कि कोई और खरीद लेगा, तो जो कोई और है वो कहां से खरीदेगा, वो इनके शॉपिंग सेक्शन से खरीदेगा। और शॉपिंग सेक्शन पर एक नजर डालते हैं हम लोग। iPhone 15 Pro Max 256 GB 1,56,000 रुपए का दिखा रहा है, जो कि Amazon पे 1,51,000 का मिलता है। इसके बाद हम लोग ब्यूटी सेगमेंट में चलते हैं। मान लीजिए ब्यूटी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे इंडस वैली
ठीक है। मैं स्पेशली बता रहा हूँ, इंडस वैली अमोनिया फ्री ये जो प्रोडक्ट है इन्होंने दिखाया, ओरिजिनल प्राइस है 4666 रुपीज और ये बेच रहे हैं 3399 रुपीज का। और आपको बता देता हूँ, इसी में आप देख लेना इसकी एमआरपी लिखी है कितनी, 599 रुपीज। पैक ऑफ 3 भी अगर ये दे रहे हैं तो 1800 रुपए से ऊपर का नहीं है ये प्रोडक्ट। ये दे कितने में रहे, 3399 रुपए में। तो इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे इन्होंने अनाप शनाप रेट लिख रखे हैं, उससे सस्ते रेट में ये मार्केट में उपलब्ध है। ये कंपनी आपको बार बार फोर्स कर रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रीसेल करना है, कोई भी प्रोडक्ट क्लेम नहीं करना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण यही है, मैंने एक नहीं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूं। मैंने इसके तमाम सारे प्रोडक्ट्स मैंने इसके पहले मिस्ट्री बॉक्स में निकले थे और आपके सामने भी एक खोल के देख लेते हैं। मान लीजिए अभी 1000 रुपए का मिस्ट्री बॉक्स है, हम 1000 रुपए के मिस्ट्री बॉक्स में जाते हैं, बाय करते हैं, बाय करने के बाद हमने चेकआउट किया, हमने वापस से 1000 रुपए का सामान डाला और चेकआउट करके चेकआउट पे हम लोग गए, हमने पे कर दिया क्योंकि मेरे वॉलेट में पैसे थे, मैंने ओपन किया। हाई बॉक्स मुझे नहीं पता हो सकता है आईफोन आ जाए, जो कि आएगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है। और ये मुझे टोपा मिल गया। अब ये टोपा देख लो, अब ये कोई सा है, जैकेरिया से समथिंग कोई ब्रांड है और 3 टोपे का पैक है और ये टोपा मुझे 1000 रुपए में मिलने वाला है भाई साहब, ठीक है। जब मैं इसे गूगल में सर्च करूंगा तो ये 400-500 रुपए से ऊपर का नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको रीसेल करूंगा। रीसेल करने पे मुझे 10 रुपए मिलने वाले हैं, तो ये मेरा फायदा है, जैसा कि कंपनी क्लेम करती है। तो ये तो मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया है कि ये कंपनी क्या कर रही है, आपको फुद्दू बना रही है। इसका कोई फोकस नहीं है किसी भी तरह से आपको जो है ई कॉमर्स में डालना, आपसे शॉपिंग कराना, क्योंकि अगर आप इसके शॉपिंग सेक्शन में जाते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला भी नहीं है। कोई बड़ा ब्रांड इनके साथ में नहीं है। जब आप लॉग इन करेंगे तो ये खुद एक वार्निंग डालते हैं कि हमारा एप्पल से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मेरी हिस्ट्री देखेंगे तो मैं इनसे अब तक कई सारे मिस्ट्री बॉक्स खरीद चुका हूं और उनको अनबॉक्स कर चुका हूं, और आपको देखकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इसमें सेम प्रोडक्ट्स मुझे बार बार दिए गए हैं। तो अगर मैं एक जेन्युइन यूजर भी होता, खरीदना भी चाहता, तो क्या मैं ये टॉर्च 2, 3, 4 बार खरीदता? क्या मैं ये सपल का बेबी जो वाइप्स है वो मैं 10 बार खरीदता? मतलब जिस चीज की मुझे जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियस ही बात है मैं उसे खरीदूंगा ही नहीं। और इनके स्टोर में भी जाकर के आप देखोगे तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स या तो आउट ऑफ स्टॉक हैं, ओवर प्राइस है, एमआरपी मिसमैच है, जो कि अगेन एक क्राइम है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट की एमआरपी जो है वो वही होनी चाहिए किसी ई कॉमर्स पोर्टल पर जो उस प्रोडक्ट पर लिखी हो। कोई बड़ा ब्रांड इनके साथ काम नहीं कर रहा है, इन्होंने फर्जी लिस्टिंग करके रखी हुई है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि इन्होंने आज तक कोई प्रोडक्ट इन कंपनियों से खरीदा ही नहीं है। और वैसे भी भारत के जो बड़े ई कॉमर्स जाइंट्स हैं, चाहे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, ये सारे आज तक प्रॉफिटेबल नहीं है। हजारों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू ये सालों साल करते हैं, लेकिन हजारों करोड़ों के लॉस में ये हर साल बैठते हैं। ऐसे में इस तरह का मॉडल जहां पर आप अपनी चॉइस का सामान भी नहीं खरीद रहे हो, मतलब इतना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में वार होती है कि ये प्रोडक्ट अमेजॉन में इतने का है, फ्लिपकार्ट में इतने का है, तो यूजर वहां से खरीद लेता है। ऐसे समय में एक ऐसे प्लेटफॉर्म का सामने आना जो कि ओवर प्राइस सामान बेच रहा है और वो अपने सक्सेसफुल होने का दावा कर रहा है, जो कि बिल्कुल झूठ है। इस तरह का कोई भी मॉडल कभी भी भविष्य में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये स्कीम, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन स्कीम है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं गूगल के प्ले स्टोर पे गया तो वहां पर तमाम सारे लोगों ने रिव्यूज डाले हैं। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप प्ले स्टोर के रिव्यू सेक्शन में या कहीं भी रिव्यू सेक्शन में जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको शुरुआत में जो कुछ लिखा होता है वो अच्छा ही अच्छा दिखा हुआ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर ये लोग पेड रिव्यूज कराते हैं। पेड रिव्यूज जो होते हैं, जब आप डेली बेसिस पे जब ये देखते हैं कि पीछे किसी ने नेगेटिव कर दिया तो उसको ये डिसलाइक करवाते हैं और खुद के पेड रिव्यूज कराते हैं और उसको भी लाइक करवाते हैं ताकि वो सबसे ऊपर आए। तो ये जो इनकी जो रेटिंग है ना 4.2 की या 4 की, ये वो हमेशा बरकरार रखते हैं। इसके लिए काफी अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। जब ये प्रमोशन में यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, जो इंस्टाग्राम पे हैं, इनको ये करोड़ों रुपए दे सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ पर रिव्यू लिखाने के भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। नेगेटिव रिव्यू को फिल्टर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाल ही के दिनों में इनके जो रिव्यूज आए हैं वो ये कहते हैं कि भैया ये लोग जो प्रोडक्ट को अगर आप शिप करने के लिए जब जाओ, जैसे कि आपने 1000 रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खोला, उसमें आपका कोई प्रोडक्ट आया, आपने कहा शिप कर दो, तो ये थोड़ी देर बाद पॉपअप दे देते हैं, कहते हैं कि भैया ये तो हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया ये कंपनी ई कॉमर्स के लिए चल ही नहीं रही है। अगर आप इसकी सच्चाई या जांच करने जाएं या कोई एजेंसी अगर इसकी जांच करने जाए
तो ये देख पाएंगे कि इनका ई कॉमर्स से लेना देना नहीं है। अगर ऐसा है तो ये दिखाएं कि इन्होंने कौन सा प्रोडक्ट शिप किया है, कितने प्रोडक्ट शिप करते हैं, कितने वैल्यू के प्रोडक्ट शिप करते हैं, कहां पर इनका वेयर हाउस है। इनका जो ऑफिस है वो नोएडा में बताया जाता है। अगर इनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर जाते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बकलोली मिलेगी, यानी कि वो कुछ खूबसूरत सी लड़कियां हायर कर रखी हैं, कोई लौंडे हायर कर रखे हैं, जो कि अगेन दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसर्स, अच्छा खासा पे कर रहे होंगे। तो वो रील्स बना के डालते हैं, और वो रील्स या तो किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का जो भी यूट्यूब पर उसने वीडियो बनाया होता है उसको कट करके डालते हैं कि हाँ देखो हमारा ये सौरभ जोशी ने ये डाला है, उस तरह की कोई चीजें आती हैं, या फिर इनके आपस में ऐसे ऑफिस टाइमिंग को लेकर के फन और एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस बना बना के डालते हैं। आज तक एक वीडियो ने दिखाया कि हमारा ऐसा वेयर हाउस है, इतना सामान हमारे पास है, हमने इतने प्रोडक्ट शिप कर दिए, ऐसा कोई नंबर भी आपको सोशल मीडिया पर तैरता हुआ नहीं मिलेगा। ये क्लेम करते हैं कि इनको कोई ई कॉमर्स का अवार्ड मिला है, सोशल मिस्ट्री बॉक्स का कोई इनोवेटिव आइडिया था इसकी वजह से। ठीक है यार, आजकल पैसे दे करके बहुत पीआर हो रहा है। जब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं सोचते, क्योंकि इनको पता है, देखो यार, इनको टीवी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में अर्न मनी ऑनलाइन एक ऐसी चीज हो गई है जिसके लिए लोग ये नहीं सोचते कि जहां भी मैं पैसा लगाने जा रहा हूं वो सोर्स पैसा कैसे कमाता है। यही मेरी सोच थी और हमेशा रहती है जब भी कोई मेरे पास प्रमोशन के लिए आता है कि भैया तुम पैसे कैसे कमाते हो। आपने मुझे पैसे दे दिए कोई बात नहीं, लेकिन तुमने पैसे कैसे कमाए। जब इस मॉडल के तहत ई कॉमर्स में कोई व्यवसाय हुआ ही नहीं, सारा मैं रीसेल ही कर रहा हूं, तो यहां क्या हो रहा है, मेरी टोपी तेरे सर, मुझसे पैसा लेते हैं तुमको देते हैं, तुमसे पैसा लेते हैं किसी और को देते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब यहां पर लोग लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए जमा कर चुके होंगे। उस वक्त क्या होगा, ये कंपनी भाग निकलेगी, और उस वक्त क्या होगा, फिर लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं होता। आपने हाल ही में टॉक चार्ज का भी हाल देखा, इसके पहले भी और कंपनियों के हाल देखे हैं हमने। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, इसमें विड्रॉल का प्रोसेस क्या है। मैंने 3,000 रुपए लगा तो दिए, ये 3,000 रुपए हो सकता है बढ़कर के 3,300 रुपए हो जाए, लेकिन जब मुझे इसे विड्रॉल करना है तो इन्होंने सेट कर रखा है लिमिट क्या है कि मिनिमम 500 रुपए होने चाहिए, और एक दिन में आप यूपीआई से सिर्फ 1,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे अकाउंट में 3,400 रुपए हैं तो मैं इसको विड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा, पहले दिन 1,000 का विड्रॉल डालूंगा, जिसमें कि ये कहते हैं कि 5% का हम कमीशन लेंगे, या हमारा प्लेटफॉर्म कॉस्ट है वो हम लेंगे। यानी कि पहले दिन मुझे 950 मिले, दूसरे दिन 950 मिले, तीसरे दिन 950 मिले, 3 दिन में मैंने 1,000 करके 3,000 रुपए निकाले, और बाकी के जो 400 रह गए हैं उनको निकालने के लिए या तो मैं फिर से कुछ इन्वेस्ट करूं, 100 रुपए का, 200 रुपए का, जो भी है, ताकि वो 500 रुपए हो पाए, तब मैं उस पैसे को विड्रॉ कर सकता हूं। अब आप सोचिए कि अगर मेरे अकाउंट में लाखों रुपए हों, मुझे अदर ऑप्शंस का नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने यहाँ पर अपने रिव्यूज दिए हैं उसके हिसाब से तमाम ऐसे रिव्यूज हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि इनसे रिफंड लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत सोच समझ करके इस तरह की ऐप में पैसे लगाना। यहां पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि हो सकता है कि बहुत जल्दी ही ये कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग जाए। उसका एक कारण, एक हिंट मैं आपको देता हूं, आप भी थोड़ी सी मेहनत करना। आज जब मैं रिसर्च कर रहा था, लिंक्डइन पे गया, मैंने कहा देखूं उसके कितने एम्प्लॉइज हैं, तो इसके ज्यादातर जो एक्टिव एम्प्लॉइज हैं जो कि इंस्टाग्राम पे नजर आते हैं उसके वीडियोस में, उन्होंने ओपन टू हायर डाल रखा है, यानी कि वो लोग रेडी हैं बाहर जाने के लिए। इसके जो सीओओ हैं कंपनी के, सीईओ तो मिले ही नहीं मुझे, सीईओ जो है वो मलिक सलाह जो है, उन्होंने पिछले 8 महीने से कोई पोस्ट नहीं किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस महीने ही कंपनी भागने वाली है। और आमतौर पर ऐसा होता है कि जब नेगेटिव वीडियोस बनने लग जाते हैं, लोग पैसे लगाना बंद कर देते हैं, विड्रॉल्स की भरमार हो जाती है, तब इन कंपनियों का क्या, इनके पास कोई चारा नहीं होता, तब इनको निकलना ही होता है। क्योंकि अब तक इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के दम पर, अगर आप देखोगे, इन्होंने स्पाइस जेट के साथ पार्टनरशिप की, इन्होंने बसेस में इस तरह के विज्ञापन चलाए, इन्होंने ऑटोस के पीछे इस तरह के विज्ञापन चलाए, इन्होंने पेड पीआर कराए हैं। अगर आप जाओगे देखोगे तो इनके 3-4 आर्टिकल आपको मिलते हैं जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लेकर के, आउटलुक से लेकर के, एबीपी इंडिया, और इसमें आया। देखो वहां पर इस तरह का पीआर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि जब आप पैसा लगा रहे हो, सबको सिर्फ पैसा चाहिए। कोई नहीं देखता कि ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, सिर्फ वो देखते हैं इंडिया में रजिस्टर्ड हो, हाँ ठीक है रजिस्टर्ड है, ई कॉमर्स कर रही है, हाँ कर रही होगी, हम क्यों दिमाग लगाएं कि कंपनी फ्रॉड है कि सही है। पैसा दे रही है, लो चुपचाप, बाकी काम सरकार का है, भागेगी तो सरकार ढूंढे इनको, हमें क्या लेना देना। अब समझते हैं कि कंपनी क्या बोल रही है। कंपनी ने अपना जो सोशल मीडिया प्रेजेंस या फिर मीडिया में अपना प्रेजेंस रखा है वो क्या है, क्योंकि उनका पक्ष भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक तरफा बात अपन नहीं करते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो मलिक सलाह हैं, ये पहले अमेज़न में जॉब किया करते थे और इजिप्ट में कहीं जॉब किया करते थे। इन्होंने वियतनाम में एक रिवोल्यूशनरी आइडिया, उसको जन्म दिया।
कहां दिया? वियतनाम में दिया। याद रखना, कंपनी का दावा है कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है एक जगह वियतनाम लिखा है, एक जगह लंदन बेस भी लिखा हुआ है, दो जगह अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। अब आपको जो मानना है मान लो। इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले वियतनाम में खोलेंगे, फिर इंडिया में खोलेंगे, फिर और दूसरी कंट्रीज में एक्सपैंड करेंगे। हालांकि वियतनाम में नवंबर 2023 के बाद से जो उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पर, उसके बाद से कोई पोस्ट नहीं आया है। 200-250 फॉलोअर हैं। इसका मतलब ये मान के चलो कि वियतनाम में तो इनका बट्टा बैठ चुका है। खाली इंडिया में इनको, क्योंकि इनको पता है यहाँ पर सोशल मीडिया है, यहाँ पर आप पैसा दिखाओ, लोग अट्रैक्ट होंगे, लाखों करोड़ों रुपए आंख बंद करके यहाँ डाल देंगे। तो आप समझते हैं इस चीज को। इन्होंने कहा कि मीट HyBox Mystery Box, the brainchild of Malik Salah, a visionary entrepreneur with a passion of innovation, established in India in August 2023. ठीक है, HyBox swiftly made its mark on the e-commerce landscape, transforming the way people shop online. उन्होंने कहा यार जो लोगों की ऑनलाइन खरीदारी का हम बिल्कुल तरीका ही बदल देंगे। बोला हम ना मिस्ट्री बॉक्स, आपको पता ही नहीं है अंदर क्या है, एकदम से बम करे कोई चीज मिल जाएगी। और ये दावा करते हैं कि अगर 300 रुपए से कम की वैल्यू का कोई सामान निकला तो हम आपको पूरे पैसे 300 रुपए रिटर्न कर देंगे। अगर आपने उसको क्लेम नहीं किया, 24 घंटे के बाद आपका जो पैसा था वो तुरंत तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। रीसेल कर रहे हो, तुमको प्रॉफिट मिल रहा है, तो लॉस में तो तुम कहीं से कहीं तक हो ही नहीं। मतलब इसमें कहीं भी लॉस की गुंजाइश है ही नहीं। इतनी अच्छी कंपनी यार, तुमको इतना पैसा दे रही है, वो भी ई कॉमर्स के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। विद 2 स्ट्रेटेजिक ऑफिसेस nestled in Fortune 1 and SmartWorks नोएडा में 2 ऑफिस इन्होंने बताया, हालांकि मुझे एक ही मिला। और इस कंपनी के सीईओ के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, हालांकि लिखा गया है कि इंडिया में उन्होंने एक कोलैबोरेशन की है जो कि सुत्रुला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी। अब ये 1 पर्सन कंपनी जो है ये मिस्टर शिवराम जयरमन की है और जो कि चेन्नई में रजिस्टर्ड है, और वो 7 साल पुरानी कंपनी है। ठीक है ना, तो एक कंपनी जो कि 7 साल से, मुझे पता नहीं वो क्या करती है, कोई जयरमन है, हालांकि इनकी भी कोई प्रोफाइल नहीं मिली, कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस इनका भी नहीं मिला कि ये कहीं एक्टिव हो, कहीं दिखे हो, कहीं कोई इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ भी नहीं इनके बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का नाम आता है, वो है मलिक सलाह, और उसके अलावा बाकी के जो बंदे हैं वो सारे इंडियंस हैं जिनको हायर किया है। अच्छे गुड लुकिंग लड़के लड़कियों को हायर कर रखा है। वही लोग जो हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जाकर के अपनी कहानी बताते हैं और वो मिस्ट्री बॉक्स पैक कर करके उनके घर में भेज के आते हैं। हालांकि वैसा कुछ होता नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मिस्ट्री खुलेगी, मिस्ट्री नहीं खुलती, मिस्ट्री सब कुछ ऑनलाइन खुलती है। विज्ञापन में दिखाया जाता है आपके घर में बॉक्स भेजे जा रहे हैं, खोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारी चीजें आपको बेवकूफ बनाने के लिए की जाती हैं। आगे पढ़ लेते हैं। आगे उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि $20 मिलियन का सीरीज ए फंडिंग, कितना? $20 मिलियन का सीरीज ए फंडिंग अमेरिस फाइनेंशियल पार्टनर्स ने यहां पर इसको दिया है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में शॉपिंग एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करने के लिए। तो समझने की बात यह है कि हमेशा दिमाग में सवाल आता है कि भैया ये कंपनी पैसा कैसे बनाती है? हमको दे रही है, ठीक है, हर चीज का दे रही है यार हमको, मतलब खरीदने का 10 रुपए रिवॉर्ड दे दिया, मैंने किसी को रेफर किया उस पर भी रिवॉर्ड दे दिया, मतलब सामान तो कुछ बिक नहीं रहा लेकिन मैं लाखों रुपए में कमा रहा हूं। कैसे कमा रहा हूं, कहां से कमा रहा हूं? तो इस पर एक आर्टिकल मुझे मिला, वो मिला आउटलुक पर, बाकी कहीं नहीं मिला। आउटलुक पे मिला जहां पर वो एक पीआर एजेंसी के द्वारा ही पोस्ट किया गया एक न्यूज है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा दिखाया गया जैसे कि कोई रिपोर्टर है जिसने कि इसमें मिस्ट्री बॉक्स खरीदा और वो अपनी कैलकुलेशन बता रहा है। तो जहां पर आज के दौर में 1% दे रहे हैं ये लोग, उस समय जब ये आर्टिकल लिखा गया होगा तब 0.5% दे रहे थे। तो वहां पर उन्होंने उस हिसाब से कैलकुलेशन बताई थी। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो कह रहे हैं, कंपनी जो कह रही है कि मॉडल क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इनका कहना यह है कि 100 लोग जब इसमें मिस्ट्री शॉपिंग करते हैं तो उसमें से 10 लोग हमारा सामान खरीद लेते हैं। आप क्या समझते हो, मूर्ख हैं ये लोग? मतलब 2000 रुपए जो रोस्टा है वो 1000 रुपए में खरीद करके, जो कि प्रोडक्ट एक्चुअल में 200 रुपए में मिलता है। ये पेपर स्प्रे जिसको ये दिखा रहे हैं कि इसको आप 300 रुपए में खरीद लो, ये एक्चुअल में 150 रुपए में मिलता है। तो वो 10 लोग जो हैं वो जो 100 में से खरीद रहे हैं, क्या वो मूर्ख हैं, उनके दिमाग में कीड़े पड़े हैं या क्या है? इंडिया का जो मार्केट है वो इतना ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, वो कोई भी चीज यहाँ देखता है तो पहले जाके गूगल में सर्च करता है। तो पहला उनका तर्क ही गलत है कि इस तरह से कंपनी कमाती है। अब इन्होंने एग्जांपल दिया, इन्होंने कहा जो पोर्ट्रोनिक्स का पावर बैंक है, जर्नलिस्ट ने, ठीक है ना, ऐसा दिखाया गया है कि जर्नलिस्ट ने, उसके दिमाग में ये आया कि यार ये स्कैम हो सकता है तो क्यों ना मैं भी ये करके देखूं। तो मैंने करके देखा, बिल्कुल एकदम खोजी तरीके से इस न्यूज को पब्लिश किया गया है।
आपको मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन इसकी धज्जियां हम कैसे उड़ाएंगे वो देखो आप। तो ये कह रहे हैं कि अगर 100 लोगों में से 10 लोग अगर वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो इनका ये कहना है कि जो पोर्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट जो कि यहां पर ये 1000 रुपए में दे रहे हैं, ये बल्क बाय करते हैं पोर्ट्रॉनिक्स से 300 रुपए में। कितने में? 300 रुपए में। उसके लिए उनको 10,000 क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है। तो अगर 10,000 क्वांटिटी खरीद लेंगे तो इनको 300 रुपए पर हेड पड़ेगी। अब 100 लोग जब इनके यहां से मिस्ट्री शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें से 100 में से 10 लोगों ने अगर ये पोर्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट इनका खरीद लिया, जो कि शायद अंधे होंगे, जो कि 700 रुपए में अमेजॉन से नहीं खरीदेंगे पर इन मूर्खों के यहां जाके खरीद लेंगे, तो ये जो है कंपनी को, चूंकि 300 रुपए की लागत में पड़ रहा है, 1000 रुपए में लोगों ने खरीदा है, तो 10 लोगों का जो 10,000 रुपए आया था उसमें से चूंकि 10,000 रुपए आ गया तो 7,000 रुपए का सीधा सीधा मुनाफा इनको हो जाता है, क्योंकि लागत कितनी थी? 3,000 रुपए की। तो 7,000 रुपए का मुनाफा इनको यहां से हो गया। लेकिन जो 90 लोग थे जिनको पैसे वापस करने पड़ेंगे बढ़ा के 1% के हिसाब से, 100 में से अगर 10 लोग खरीदते हैं पोर्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट, तो ये कह रहे हैं कि हमको करीब इस कंपनी को करीब 6,100 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो गणित तो बता दिया, ये दिखाने के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन पहला सवाल, क्या पोर्ट्रॉनिक्स 300 रुपए में देगा सामान? नंबर 1, मान लो दे भी देगा तो क्या इन्होंने 10,000 प्रोडक्ट खरीदे हैं? नंबर 2, दिखा तो दिया और प्रोडक्ट 700 रुपए मिल रहा है। आप 700 रुपए में अमेजॉन में लोगे, यहां से क्यों लोगे? यहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने आ रहे हैं। इनका दावा है कि महीने में ये आपको 30% का रिटर्न देने वाले हैं, यानी कि डेली का 1% तो महीने का 30%। अब यहां पर आप दिमाग लगाओ, अगर आप इनका 1% जो मुनाफा है वो डेली निकालते रहते हो, यानी कि मूलधन अगर आपने जमा कर रखा है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इनके ऊपर लगा रहे हो और डेली आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि 1% वही होता है, तो 1,000 रुपए डेली आप कमा सकते हो, ऐसा ये क्लेम करते हैं। तो महीने भर में, यानी कि इनको 100 दिन में पैसा डबल हो जाता है। कितने दिन में? 100 दिन में। कब? जब आप पैसा निकाल रहे हो, कंपाउंडिंग नहीं हो रही है, आपका मूलधन वही बचा हुआ है। आपने अगर मूलधन बचा के रखा है, आप रोज प्रोडक्ट की मिस्ट्री बॉक्स खोलते हो और खोलने के बाद उसमें क्लेम करते हो, तो आप 100 दिन में पैसा डबल कर रहे हो। क्या कहीं पॉसिबल है? मूर्खता मत करना। जितने लोग भी हो अब तक अगर पैसे लगाए हैं तो निकाल लेना। ये एक फ्रॉड कंपनी है। आने वाले समय में ये अरबों रुपए का फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि अगर इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख करके 1 करोड़ लोगों ने मिनिमम 300 रुपए वाला मिस्ट्री बॉक्स भी लिया होगा, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, तो भी ये 300 करोड़ रुपए का घोटाला तो सामने सामने दिखाई दे रहा है। और यहां पर क्या होता है, लालच एक ऐसी चीज होती है भाई साहब कि डेली पैसा दिखता है जब ना, तो आदमी पैसा निकालता नहीं है, उसी पैसे की कंपाउंडिंग करता रहता है। यानी कि आज आपने 300 लगाए थे, कल 315 हो गए, आप कल सोचोगे लाओ यार 500 वाला मिस्ट्री बॉक्स भी लगा देता हूं। तो कई लोग तो ऐसे होंगे जो 300 500, क्योंकि 300 वाला आप दिन में एक ही ले सकते हो, 2000 वाला आप तब ले सकते हो जब आप 3 लोगों को रेफर करते हो। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1 लाख वाला भी लगाया होगा। लोगों ने कहा बहुत अच्छी स्कीम है यार, 1 लाख रुपए लगाओ, डेली के 1,000 मिलते रहेंगे, यानी कि महीने में आप आराम से 30,000 रुपए कमा रहे हो, आपका मूलधन वहां सेफ है। 100 दिन तक अगर आप डेली 1,000 रुपए निकाल के खर्चा चला रहे हो तो भी 100 दिन में डबल हो रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, हमारी एक मेंटालिटी होती है, हम लोग विड्रॉ नहीं करते, हम लोग हमेशा लगाते रहते। तो 300 करोड़ तो तब है जब सब लोगों ने 300 रुपए मिनिमम लगाए हों, क्योंकि जो भी अर्निंग करना चाहता है यार, ये छोटी मोटी रकम तो लगा ही देता है 300 रुपए वाली। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो विड्रॉल आ रहा है, मैंने तो इतने पैसे कमा लिए। ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी मनी मेकिंग स्कीम्स होती हैं, जितनी भी ये पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, उसमें शुरुआती दौर में जो एजेंट्स जुड़ते हैं वो इसमें लाखों रुपए कमा लेते हैं। वही अपने एग्जाम्पल्स दिखा करके, अपनी अर्निंग्स दिखा करके बाद में बहुत सारे लोगों को अपने अंडर ज्वाइन करा लेते हैं। और जब ये वृक्ष बड़ा होता है, जहां पर हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में लोग जुड़ जाते हैं, तब ये कंपनियां भाग खड़ी होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरी बात अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपने पैसा लगा रखा है तो पैसा विड्रॉल ले लो भैया, अभी जब तक हो पाए, जब तक ये कंपनी चल रही है, और पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप पैसे लगाना चाहते हैं, लगाते रहो। मेरा कोई रेफरल लिंक मैं आपको देने वाला नहीं हूं, क्योंकि ना तो मैं खुद ही इनसे कुछ कमाना चाहता हूं, वो टेस्टिंग के लिए लगा रखे हैं, और ना ही मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरह की कंपनी में इन्वॉल्व होइए, क्योंकि इस तरह की कंपनी एक दिन भागती है, और जब भागती हैं तो आपने जिनको रेफर किया होता है उनका भी पैसा लग चुका होता है। और लालच ऐसी चीज होती है कि व्यक्ति इसमें डूबता ही चला जाता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है यार जब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं तो यार जेन्युइन ही होगा। इन्फ्लुएंसर्स की मौज आ गई है,
कंपनीज की मौज आ गई है, मरेगा तो यूजर। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस चैनल पर, इस तरह के चैनल पे जब ऐसी वीडियोस आती है, इनको देखो, शेयर करो। मुझे पता है कि मुझे 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे नहीं मिलेंगे, तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। फिर भी मुझे लगा चूंकि लोग, जितनी भी लिमिटेड ऑडियंस है, उन तक ये बात पहुंचे, उनको मैं बता पाऊं कि हाँ भैया ऐसा कुछ मार्केट में चल रहा है। और अगर कोई प्रशासन में इस तरह की चीजें देख रहा है तो अभी से कह रहा हूं कि भैया चेक कर लो क्या कर रहे हैं ये लोग, समझ रहे हो? क्योंकि ये एक फ्रॉड है, आने वाले समय में ये करोड़ों रुपए का फ्रॉड होने वाला है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि लोगों तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो इस तरह के किसी स्कैम में फंसने से बच सकें।